नर्मदेहर, मांडू, भूगोल का ऐसा टुकड़ा, इतिहास का ऐसा पन्ना जिस पर एक राजा और एक रानी के प्रेम की अकथ कहानी लिखी हुई है। रानी रूपमती और राजा बाज बहादुर। इन दोनों के किस्से तो इस शहर की वादियों में हैं ही। एक और किस्सा है रानी रूपमती के मां नर्मदा से प्रेम करने का, उनकी प्रार्थना करने का, उनकी पूजा करने का। मां नर्मदा के तट पर बलबला कुंड, राम कुंड, सूर्य कुंड जैसे कई कुंड हैं जो ऋषियों और देवताओं की तपस्या से पैदा हुए हैं, उपजे हैं, जिनके जल में स्नान करके तीर्थयात्री, परकम्मावासी पुण्य प्राप्त करते हैं, सौभाग्य प्राप्त करते हैं। लेकिन रेवा कुंड के रूप में मां नर्मदा के तट पर एक ऐसा कुंड भी है जो किसी रानी की प्रार्थना से उपजा है, जो किसी रानी की प्रार्थना से पैदा हुआ है। ऐसा कम ही होता है कि महलों दुमहलों में रहने वाले लोग नदियों से इस कदर प्रेम करें, प्रकृति से इस कदर प्रेम करें कि प्रकृति खुद उनके पास चली आए, उनके द्वार चली आए। किस्सा यह है कि रानी रूपमती बिना मां नर्मदा के दर्शन के अपनी दिनचर्या शुरू नहीं करती थी। कोई दिन ऐसा रहा हुआ होगा जब वे मां नर्मदा के तट पर नहीं जा सकीं। सपने में मां नर्मदा आईं और उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तुम नहीं आ सकी तो मैं आऊंगी तुम्हारे द्वार। और रेवा कुंड के रूप में वे यहाँ पर अवतरित हुईं। इसीलिए परकम्मावासी यहाँ से जब गुजरते हैं तो मां रेवा के रूप में इस कुंड को कभी पार नहीं करते। यहाँ से गुजरते नहीं, बल्कि मांडू आते ही सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उन्हें रेवा कुंड के रूप में मां नर्मदा के दर्शन करने होते हैं। परकम्मावासी कभी किसी किले का, कभी किसी नगरी का यूं भ्रमण नहीं करता जब तक कि वहां मां नर्मदा मौजूद न हो, मां नर्मदा के किस्से मौजूद न हो, मां नर्मदा की पुण्याई मौजूद न हो। तो मांडू को यह सौभाग्य हासिल है परकम्मावासियों को आमंत्रित करने का कि उसके पास रेवा कुंड है। इस रेवा कुंड में मां नर्मदा को देखकर रानी रूपमती अपने महल से धन्य हुआ करती थीं। रानियों के बाद, रजवाड़ों के बाद तमाम तीर्थयात्री, तमाम मां के भगत इस घाट से गुजरते हैं और इस घाट की स्मृतियों को साथ ले जाते हैं। अब रेवा कुंड कितना गंदा है, कितना मलिन है, वो देखने के लिए अभी फिलहाल फुर्सत नहीं है। अभी तो इसकी आस्था, इसका सौभाग्य ही देखने के योग्य है, ले जाने के योग्य है। मांडू सिटी ऑफ जॉय है, मांडू खूबसूरती का नगर है, मांडू आनंद की नगरी है। यहाँ जगह जगह किले हैं, जगह जगह मकबरे हैं, जगह जगह पुरातात्विक अवशेष हैं जो ये बताते हैं कि राजा कितना भी बड़ा हो, किला कितना भी बड़ा हो, उसकी सुरक्षा कितनी भी मजबूत हो, लेकिन एक दिन उसे मकबरे में ही विश्राम करना होता है। उसका स्थायी निवास मकबरा ही है। और यही दर्शन मां रेवा के कुंड पर आकर परकम्मावासियों को मिलता है। यही जीवन दर्शन वो साथ लेकर जाता है। इसी जीवन दर्शन के साथ जीता है कि ऐश्वर्य, भौतिक सुख सुविधाएं अंततः हारती हैं और जीतता है उसका पारमार्थिक जीवन, उसका आध्यात्मिक जीवन, उसकी तड़प, उसकी चाह
जो परमात्मा के पाने के लिए वो अपने भीतर पैदा करता है। तो कल शाम डूबते सूरज के साथ इस नगरी को निहारा और आज सुबह रेवा कुंड में मां रेवा के दर्शन कर आगे की परिक्रमा के लिए निकल रहे हैं। माई नर्मदे, कल्याण करना, नर्मदे हर।